पहले की वीडियो में अपन ने क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर के बारे में देखा था। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ शेयर्स के बारे में। सबसे पहला अपन पॉइंट पढ़ते हैं किसके बारे में, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जो अपने पास शेयर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो भी मतलब पर शेयर की प्राइस लिखी हुई होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे। उसके बाद आता है इश्यू प्राइस, द प्राइस एट विच अ कंपनी सेल इट्स शेयर टू द पब्लिक। अब देखो कंपनी क्या करती है, देखो जैसे कंपनी के पास शेयर्स है, अगर अपन शेयर्स की बात ना करें, पेन की बात करें, मेरे पास एक पेन है सपोज करो, ठीक है, वो कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। अगर मैं उस 10 रुपये के पेन को 10 रुपये में ही सेल कर देता हूँ तो उसको अपन बोलेंगे एट पार। जितनी ही इश्यू प्राइस है उतनी ही उसकी क्या है, फेस वैल्यू है, या जितनी फेस वैल्यू होती है उसकी क्या है, इश्यू प्राइस है। प्रीमियम का मतलब होता है कि ज़्यादा रुपये पे क्या करना, इश्यू करना। अगर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और अपन उसको 120 रुपये में इश्यू करें, जैसे 10 रुपये के पेन को मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, 2 रुपये एक्स्ट्रा, इसको अपन बोलेंगे प्रीमियम। और एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अगर इश्यू प्राइस क्या है, कम है किससे, फेस वैल्यू से। जैसे 10 रुपये का पेन मैंने 8 रुपये में बेचा, तो ये जो माइनस के 2 रुपये, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। अगर अपन बात करें कंपनी की, तो प्रेजेंटली कंपनी जो अपना 2013 का चल रहा है, ठीक है ना, एक्ट, उसके अंदर अपन कोई भी शेयर को डिस्काउंट के ऊपर क्या नहीं कर सकते, इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर अपन डिस्काउंट पर किस शेयर को इश्यू कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो एक स्वेट इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर की। इश्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर अगर अपन बात करें, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में क्या करती है, इश्यू करती है, उसको अपन बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। ये दो तरीके से अपन कर सकते हैं। पहला है लमसम। लमसम का मतलब होता है कि एक बार ही पूरा का पूरा क्या कर देना, पेमेंट कर देना। अगर कंपनी ने 100 रुपये मांगे हैं तो अपन पूरे के पूरे 100 रुपये क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे लमसम, ठीक है। जैसे फुल अमाउंट ऑफ द शेयर प्राइस इज पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या अलॉटमेंट। दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, इंस्टॉलमेंट के बारे में। अगर अपन कंपनी 100 रुपये मांगती है, ठीक है, तो 100 रुपये पूरे के पूरे नहीं मांग रही है, वो अलग अलग क्या मांग रही है, किस्तों में मांग रही है। सबसे पहले एप्लीकेशन पे मांग रही है, कुछ अलॉटमेंट पे मांग रही है, कुछ फर्स्ट कॉल पे मांग रही है, कुछ सेकंड कॉल पे मांग रही है, और कुछ फाइनल कॉल पे मांग रही है, ठीक है, और ऐसे भी आगे मांग सकती है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। दो टर्म्स को और समझने की ज़रूरत है अपन को। सबसे पहला लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर। जब कोई भी शेयर होल्डर क्या नहीं करता, अपनी जो कॉल मनी है उसका ड्यू डेट से पर पेमेंट नहीं करता है ना, ड्यू डेट आने पर पेमेंट नहीं करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस, अगर फर्स्ट कॉल अपन ने क्या करी है, ड्यू करी है, और उसके साथ ही उसने सेकंड कॉल के पैसे भी दे दिए, तो उसको अपन बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जब कोई कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, ठीक है, तो अलग अलग लोग होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं, शेयर्स वगैरह होते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या नहीं करते हैं, शेयर्स को शेयर पर पेमेंट नहीं करते। जैसे कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया या अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी उनके शेयर को क्या कर देती है, मतलब कैंसिल कर देती है। कंपनी जो अपने शेयर्स, जो शेयर होल्डर के पास शेयर्स है उसको कैंसिल कर रही है, उसको अपन बोलते हैं शेयर फॉरफिट करना, ठीक है। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी कॉल मनी, द कंपनी में फॉरफिट द शेयर्स एंड द शेयर होल्डर लॉसेज द अमाउंट ऑलरेडी पेड। जैसे अगर कोई कंपनी है, उसने 10 रुपये का शेयर इशू किया है और 3 रुपये एप्लीकेशन पर आ गए हैं। एप्लीकेशन वगैरह क्या होती है अपन आराम से पीछे समझेंगे, पर आगे समझेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। 10 रुपये का शेयर 3 रुपये आ गए हैं, अब बाकी कितने रुपये, 7 रुपये। अब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया, तो जो उसके 3 रुपये होंगे वो कंपनी क्या कर लेगी, अपने पास रख लेगी, और उसके शेयर को भी क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ये एक प्रकार का कंपनी के लिए क्या है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं, कैपिटल नेचर का क्या है, रेवेन्यू है। जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट की है उसको कंपनी कैसे इश्यू करेगी, री इश्यू, ठीक है, री इश्यू एट पार भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है, और डिस्काउंट पर भी कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर अपन आगे की बात करें तो अपन जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, इश्यू ऑफ करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स की। सबसे पहला अगर अपन बात करें ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री होती है इसकी। देखो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या हुआ, पैसे आएंगे एप्लीकेशन से, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं उसको अपन क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो वो क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर अपन अलॉटमेंट के पैसे को क्या कर देंगे, मंगवा देंगे। तो वह जैसे ही मंगवाएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर सकते हैं और फर्स्ट कॉल के अमाउंट को मंगवा सकते हैं, और अगर अपन सेकंड और फाइनल कॉल की बात करें तो भी अपन ऐसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे अपन को सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, किसके, इश्यू ऑफ शेयर्स के। व्हेन अ शेयर आर इश्यूड एट प्रीमियम, अगर कोई भी शेयर को अपन प्रीमियम पर इश्यू करें, जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू है, अपन ने 2 रुपये प्रीमियम पर उसको क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, ठीक है ना, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन उसको ट्रीट करेंगे या बोलेंगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल। उसके बाद में अगर क्वेश्चन बोलता है कि अपन को क्या बनानी है, कैश बुक बनानी है, बैंक कॉलम, तो अपन जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होगी, जर्नल एंट्रीज होगी, उसको अपन नहीं करेंगे, उसको अपन कहाँ पर करेंगे, सीधा उसी बैंक अकाउंट में करेंगे। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर एट पार। एबीसी लिमिटेड है, इश्यू कर रही है 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। ठीक है, और अपन को अलग अलग कॉल्स दे रखी है, 3 रुपीज़ किसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, 4 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर और 3 रुपीज़ फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर। तो अपन जनरल एंट्री की बात करते हैं, डेट अभी छोड़ देते हैं, अपन क्वेश्चन समझने की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन की जो एंट्री करेंगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो बैंक में पैसा आता है, तो उसकी एंट्री अपन क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर अपन अमाउंट की बात करें तो टोटल अपने पास कितने शेयर है, 10,000 रुपये। एप्लीकेशन पर अपन कितने रुपए मंगवा रहे हैं, 3 रुपये मंगवा रहे हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 30,000 रुपये। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 30,000 रुपये। दूसरी एंट्री की बात करते हैं, जो शेयर एप्लीकेशन का रुपया आया उसको अपन किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए हो जाएंगे, 30,000 रुपये। अगली एंट्री करते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितने रुपए, 4 रुपये, तो 10,000 अपने पास शेयर है, 4 रुपये के हिसाब से कितने रुपये हो जाएंगे, 40,000 रुपये हो जाएंगे। तो अपन इसमें लिख देंगे 40,000 रुपये। अगली अपन अलॉटमेंट को क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपये आ जाएंगे, 40,000 रुपये। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, जो अपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल है। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल कितने रुपए की, 3 रुपये की, 10,000 शेयर से, तो कितने रुपये हो जाएंगे वापस, 30,000 रुपये। ठीक है, तो अपन ड्यू करते हैं सबसे पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपये हो जाएंगे, 30,000 रुपये। ठीक है, और लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपये हो जाएंगे, 30,000 रुपये। ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन को एंट्रीज करनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर एट पार लमसम। ठीक है, लमसम वो जब कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है उसके बारे में देखते हैं। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त अपन क्या कर रहे हैं, पेमेंट पूरा का पूरा कर रहे हैं। एबीसी लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल इन वन लमसम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी, वही पैसा आने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें साथ में एक चीज़ और लिखेंगे, अलॉटमेंट। ठीक है,
जब एक ही अपन को एंट्री करनी है तो अपन ऐसे करेंगे। और अमाउंट कितना आएगा, 10,000 शेयर्स है। एक शेयर अगर अपन 10 रुपये पूरे मंगवा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 1,00,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1,00,000 रुपये। दूसरी एंट्री की बात करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1,00,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ शेयर इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पे कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। लिखा हुआ है ABC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रीमियम के 2 रुपये है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें 10 रुपये का शेयर है, उसके ऊपर 2 रुपये क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर कितने रुपये, 3 रुपये है। 5 रुपये किसके ऊपर है, अलॉटमेंट के ऊपर, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो अपन बोल सकते हैं कि 3 + 2। और फर्स्ट कॉल पर कितने रुपये, 4 रुपये है। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर। अब अपन को क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अभी डेट के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, नॉर्मल जनरल एंट्री जो भी है सीखने के पर्पज़ से अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशन के, जो भी अपन को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 3 रुपये का शेयर है। ठीक है, मतलब 3 रुपये अपन मंगवा रहे हैं, टोटल शेयर कितने, 10,000 है, तो 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपये आ जाएंगे, 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये। दूसरी एंट्री अपन करते हैं, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अपन किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपये आ जाएंगे, 30,000 रुपये। थर्ड एंट्री, अब अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए के, 5 रुपये की अपन ने कॉल करी है, 5 का 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 50,000 रुपये आएंगे। पर अगर उसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो तो कितने रुपये, 3 रुपये, तो यहाँ पर तो कितने रुपये आएंगे, 10,000 × 3 30,000 आएंगे। तो ये जो बाकी बचे कहाँ पर चले जाएंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। ठीक है, 2 रुपये की अपन क्या ले रहे, सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे, तो 2 का मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो कितने रुपये आ जाएंगे, 20,000 रुपये आ जाएंगे। ये अपनी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ एंट्री के बारे में। अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है उसको ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपये आ जाएंगे, 10,000 × 4 40,000। ठीक है, और अपन पैसे क्या कर देंगे, मंगवा देंगे। अच्छा, अपन ने अलॉटमेंट मंगवाए नहीं है ना, पहले अलॉटमेंट की एंट्री कर देते अपन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए हो जाएंगे, 50,000 रुपये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 10,000 × 4 40,000। और इसका पेमेंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
40,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।